ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 43 और 44। श्लोक संख्या 44 इस प्रकार है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती त्यनुशुशुर्म। इसका अर्थ है कि हे जनार्दन, अर्जुन आगे कहते हैं कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, हे प्रजापालक, हे जीवों के स्वामी, जीवों के पालक कृष्ण, मैंने गुरुओं की परंपरा से सुना है, जो हमारे गुरु चले आ रहे हैं परंपरा से परिवार के, वो परंपरागत जो गुरु हैं हम लोगों को बता रहे हैं, उनसे हम लोगों ने सुना है कि जो लोग कुल के धर्म का विनाश करते हैं, कुल के धर्म को नाश करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं, अर्थात उनको नरक की योनि प्राप्त होती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो शब्दों को देख लें। उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। इसमें उत्सन्न मतलब उत्पन्न, नष्ट करने वाले हैं, उत्सन्न मतलब जो नष्ट करते हैं, कुल धर्माणाम कुल के धर्म को, मनुष्याणाम मनुष्य के, जनार्दन हे जनार्दन, जो मनुष्य कुल के धर्म को नष्ट करते हैं, नरके नियतम वासो, नरके नरक में, नियतम माने सदैव या निश्चित रूप से ये तय है कि वे इन्हें नरक का वास मिलेगा, अर्थात नरक में जाएंगे। भवती तनुश्रुम, ये इसमें लिखना है संधिविच्छेद, भवती भवती प्लस इति प्लस अनु श्रुम, ये तीन शब्द हैं। भवती अनुश्रुम, भवती इति, छोटी ई है, इसमें ई है, मतलब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो जाता है, ऐसा। इसमें छोटी ई है, ह्रस्व, ह्रस्व ई कहते हैं इसको, ह्रस्व। ये ह्रस्व और दीर्घ समझ लीजिए, क्योंकि हमारे मुंह से कभी कभी ह्रस्व और दीर्घ निकलेगा। ह्रस्व मतलब छोटी, छोटी या छोटा, मात्रा, स्वर, छोटी या छोटा स्वर। जैसे ये इसमें छोटी है, ये, अब प्लस फिर ई आई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी, इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ, दीर्घ ये है। ह्रस्व ये ऊ है और दीर्घ ऊ है, ऐसा। इसको आपने पढ़ा होगा प्राइमरी में। तो ये इति अनुशुश्रुम मतलब सुना है, गुरु परंपरा सुना है। कहाँ सुना है? गुरु परंपरा से, क्योंकि गुरु जो है वो सही ज्ञान देगा, वो गलत नहीं देगा, इसीलिए गुरु का नाम अर्जुन ले रहा है कि गुरुओं सुना है। ये नहीं कह रहा अपने परिवार वालों से, वो कह रहा गुरु परंपरा सुना है, मतलब गुरुओं ने अपने, जो हमारे पूर्वजों के गुरु हुए, उनके जो गुरु हुए चला आ रहा है, उन्होंने बताया है कि जो लोग अपने कुल के धर्म को नाश करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से नरक में निवास मिलता है। भवत मतलब होता है, नरक में निवास होता है, वासा भवती, यहाँ वासा होगा, वासा भवती होता है, ऐसा अनुशुश्रुम सुना है गुरु परंपरा से। अगला श्लोक, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभे न हम तुम स्वजन मुद्यताः। इसमें फिर वही बात कही जा रही है लगभग। अर्जुन आगे कह रहा है, हे भगवान, अरे कितने आश्चर्य की बात है। बत का मतलब कितने आश्चर्य, उसमें बत शब्द आया है। बत मतलब आश्चर्य की बात है, बत मतलब बात नहीं। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि जघन्य या घृणित पाप कर्म करने के लिए हम लोग उद्यत हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मारेंगे अपने ही लोगों को। तो राज्य सुख भोग के लिए हम लोग प्रेरित हो रहे हैं। इस युद्ध के माध्यम से जो निर्णायक भूमिका होगी, जो रहेगा, वो राज्य सुख का भोग करेगा, और अपने ही संबंधियों को मारने के लिए हम व्यग्र हो रहे हैं। हे भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है। इसमें शब्दों को देख लेंगे। अहो बत महत् पापम, अहो मतलब अरे, मतलब अहो मतलब अरे, अहो मतलब अरे, अहो बत बड़े आश्चर्य की बात है, महत् पापम
महान पाप, महत में दो शब्द हैं, महत प्लस पापम, दोनों मिलकर के यहां हो जाए, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है तो यहां ता भी पूरा नहीं होगा, यह हाफता है यहां। तो महत पापम, महत मतलब महान, बहुत ही बुरा पाप करने जा रहे हैं। कर तुम करने के लिए, व्यवस्थिता मतलब यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, वह मतलब हम लोग बहुत बड़ा, अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पाप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तय कर लिए हैं कि हम यहाँ बहुत बड़ा पाप करेंगे। इसमें देखिए, यद राज्य सुख लोभेन, यद प्लस राज्य सुख, यहाँ समास है, यहाँ संधि है, यहाँ समास है। सुख लोभेन, सुख लोभेन, इसमें भी समास है, सुख लोभ, लोभेन। जो, यद मतलब क्योंकि, यद मतलब जो या क्योंकि, राज्य के सुख के लोभ से, यहाँ के का लोप हुआ है, तत्पुरुष समास बोलते हैं उसको। राज्य के सुख के लोभ से हम तुम मारने के लिए, स्व मतलब अपने, जन्म उद्यता, स्वजनम उद्यता में स्वजन, स्वजन एक शब्द है, प्लस स्वजनम, स्वजनम प्लस उद्यता, यहां पर संधि हुई है, स्वजनम प्लस उद्यता, आ और इसमें उ हो गया है, इसमें हलंत है ना, इसमें आ होने के सवाल ही उठता है, इसके मिलकर के मुंह हो गया है। स्वजनम मतलब अपने लोगों को ही, अपने ही परिवार परिजनों को, अपने ही संबंधियों को उद्यता मतलब तैयार हैं। कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब यहाँ पर राज्य और सुख के लालच से अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यता मतलब तैयार हैं, उद्यत हैं, प्रयासरत हैं, एकदम तत्पर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।